आप सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्साइटेड होंगे, नर्वस भी होंगे और थोड़ी सी टेंशन भी होगी कि ये एग्ज़ाम अच्छा होगा कि नहीं होगा। अच्छा होना और नहीं होना बात की बात। सबसे पहले है कि आप एग्ज़ाम कैसे दोगे। एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है, ये सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ें कैरी करनी है वो क्या है जो इम्पोर्टेंट है। एडमिट कार्ड की कॉपी, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की कॉपी होनी चाहिए और ये आपको वहां पे शो करनी होगी बिफोर एंटरिंग द एग्जाम लोकेशन। अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, ओरिजिनल लेके जाना, डुप्लीकेट नहीं चलेगा। अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब लेके जाना है एक ट्रांसपेरेंट पाउच में। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 से 3 पेंसिल्स लेके जाओ और इवन वो शार्प करके लेके जाओ। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता ही नहीं कि आप शार्प करने बैठ जाओ। अपनी वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर नहीं जाने देते हैं तो वहां पे पानी की सुविधा होगी तो आप वहां से यूज कर सकते हो, पानी पी सकते हो। अपनी घड़ी भी लेके जानी है। टाइम कैसे देखोगे? क्लासरूम में कभी कभी वॉच नहीं होती है तो आपको सिंपल एनालॉग वॉच लेके जाओ, सुइयों वाली घड़ी, वो सबसे सेफ रहेगा। स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड। अपने एडमिट कार्ड पे लोकेशन वेरीफाई कर लो कि कौन सा स्कूल है, कहाँ पे है, गूगल मैप पे मार्क कर लो, कैसे जाना है, सब क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एडमिट कार्ड पे आपका रूम नंबर भी लिखा होता है तो पहले ही जस्ट एंटर करो, सीधा अपने रूम में जाओ और सिचुएशन देखो कि वहां पे क्या चल रहा है। एंड टाइम से जाना है, आपको लेट नहीं होना है। चेक इन टाइम जैसे स्टार्ट होगा उसके 1 घंटा पहले आप उस जगह पे पहुंच जाओ। ऑब्जर्व करो, अपने आप को काम रखने का ट्राई करो। इन एग्जाम आपको ओएमआर शीट्स दी जाएंगी। ध्यान से ओएमआर शीट को मार्क करना है, जितना वो सर्कल दिया होता है उसी के अंदर। एंड जैसे ही आपको पेपर मिलेगा उसको ओपन नहीं करना है जब तक पेपर का टाइम नहीं हो जाता। ध्यान रखना, आप जेएलपीटी जापान का एग्जाम देने जा रहे हो और वो एग्जामिनेशन में बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप बात करते हुए पाए गए या फिर कुछ करते हुए जो कि अलाउड नहीं है एग्जाम में, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। टाइम से पहले आपको पेपर ओपन नहीं करना। जैसे वो बोलेंगे स्टार्ट, आप पेपर ओपन कर सकते हो। एंड उस पेपर को एंड ओएमआर शीट को आप घर पे लेके नहीं जा सकते। इवन क्वेश्चन पेपर आप घर पे लेके नहीं जा सकते, वो सबमिट करवाना होता है। एग्जाम के टाइम पे किसी से बात नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, अपने पेपर की तरफ फोकस करो और ध्यान से अपना पेपर करो। पेपर करते समय अगर आपको कोई क्वेश्चन इरिटेट कर रहा है उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। जब आपका पूरा पेपर फिनिश हो जाता है तो उस क्वेश्चन को दोबारा आके चेक कर सकते हो। अपने पूरे एग्जाम को रीचेक कर सकते हो कि मैंने मार्किंग सही की है कि नहीं की है। फर्स्ट का फर्स्ट लगाया है, सेकंड का फर्स्ट लगाया है, थर्ड का क्या लगाया है, आप चेक कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट पहले सोल्व कर लेता है और बाद में वो मार्क करता है। तो जब मार्क करता है कि फर्स्ट का फर्स्ट ABCD ऐसे मार्क करते करते मिस्टेक हो जाती है और ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि साथ साथ में ही अपना सारा पेपर मार्क करते रहो। टाइम की बहुत कमी होती है, इसलिए अपना जो आपने सैंपल पेपर ऑलरेडी डन कर रखा है उसमें कैसे टाइम को मैनेज किया था इसको रिवाइज करके रख लो। किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया था, उससे अगले क्वेश्चन में कितना टाइम दिया था। अगर आपने मेरी N5 सैंपल पेपर वाली वीडियो देखी है तो आपको सब पता है, आप पूरे तरीके से इस एग्जाम के लिए रेडी हो। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब लिसनिंग का एग्जाम होता है। उसमें क्या होता है कि और आवाजें आ रही होती हैं, अदर साउंड्स आ रहे होते हैं, तो आप क्लियरली सुन नहीं पाते हो। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीकर की आवाज़ भी इतनी ख़राब होती है कि अच्छे से आप सुन नहीं पाते हो कि क्या क्वेश्चन बोला है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ एग्जाम की आवाज़ पे, स्पीकर की आवाज़ पे ही ध्यान दो। बाकी कोई भी आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान मत दो। अगर एक आधा क्वेश्चन मिस हो गया तो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर आप पिछले क्वेश्चन को अपने माइंड में रख रहे हो और उसने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन मिस कर दोगे जो आपको आता भी होगा। तो इसलिए अपना आंसर भी साथ साथ में मार्क करते रहना, लास्ट में मत बचा के रखना कि सारे के सारे लास्ट में कर दूंगा। तो लिसनिंग में आपको जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है आपको मार्क कर देना है अपनी ओएमआर शीट पे एंड अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना है। अपने माइंड को क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन का माइंड में नहीं रखना है। एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। पूरा एग्जाम विद इन टाइम फिनिश करो। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सारे के सारे ऑप्शंस मार्क करके आओ।
अगर आपको लगे कि एग्ज़ाम फिनिश हो गया, टाइम नहीं है अभी, तो क्या करना है, जितने मिसिंग क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं किए हैं उन पे मार्क कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आइए, हो सकता है आपका तुक्का लग जाए। एग्जाम लोकेशन के आउटसाइड पे आपको बैग्स वगैरह रखने की फैसिलिटीज भी मिलेंगी। अगर आपको कभी लगे कि यार यहाँ पे वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो पूछ लो किसी से, आस्क समवन, पैनिक मत करो, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। अगर कोई चीज़ पता नहीं चल रही है कहाँ पे कैसे करनी है तो हेल्प लीजिए। बाकी लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम के बीच में ब्रेक्स भी होती हैं, उसमें अपने आप को शांत करने का ट्राई करो, टॉयलेट्स जाओ, वॉशरूम जाओ, ठीक है, अपने आप को पानी वगैरह ले लो और शांत रखने का ट्राई करो, ताकि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाएँ। जो आपने एग्जाम अभी कर लिया है उसका डिस्कशन करने मत बैठो किसी के साथ, किसी के साथ बातें मत करो। हाँ, अगर आपको बातें करने से शांति मिलती है, ठीक है, कामनेस मिलती है, तो फिर आप कर सकते हो, नहीं तो आप शांत रहो, आराम से अपने माइंड को काम करने का ट्राई करो। ध्यान रखना, एग्जाम से पहले पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप बिना कुछ पढ़े सिर्फ अपनी वो चीज़ करो जिसमें आपको मज़ा आता है। आपको मूवी देखने में मज़ा आता है, एनीमे देखने में मज़ा आता है, लिसनिंग सुनने में, गाने सुनने में मज़ा आता है, तो वो चीज़ करो। एग्ज़ाम में बुक्स वगैरह मत लेके जाओ, ऐसा बर्डन एक और लेके जाओगे तो उसका अलग से प्रेशर रहता है। बिल्कुल फ्री माइंड से एग्ज़ाम में जाओ। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।